अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा लेक्चर है, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, तो वो रहेगा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज होते हैं एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग और ड्रैपिंग में। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे जितने भी हमारे पास जो मॉडर्न इसकी हिस्ट्री हम थोड़ी सी जानेंगे। जो भी हमारे पास मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक है, ठीक है, तो इनके जो रिजल्ट्स है इनसे हम सेटिस्फैक्ट्री, इनसे हम ये कि इनसे हमें ट्रस्ट भी है इनके ऊपर की, क्योंकि ये हमें यूज होते हैं वाइड वैरायटी। अब जैसे किसी को सर्जरीज वगैरह करानी हो या किसी को चोट वगैरह लगी तो हम वहाँ पे एएसडी यानी कि एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स अप्लाई करते हैं। तो थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। वो है कि जो मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक है, ठीक है? तो इसमें कुछ इसके प्रिंसिपल्स है, जैसे कि एंटीसेप्टिक होगी या एसेप्टिक होगी। अगर हम थैंक्स कहना चाहेंगे तो वी आर वेरी थैंकफुल टू जोसेफ लिस्टर। हम जोसेफ लिस्टर का बड़ा ही थैंकफुल करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जो उनके पीरियड में उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स दी, या जो हाँ वहाँ पे एक बार इन्फेक्शन हुआ था, तो वो यहाँ पस सीमेंट इन्वेंटेबल कंडीशंस हुई थी कुछ एक वाउंड में। सर्जरी के बाद उन्होंने कोई सर्जरी परफॉर्म की थी, तो जैसे ही वो सर्जरी वहां पर उन्होंने एंड की, तो उसमें जो जैसे सर्जरी कुछ दिन बाद वहां पे जो वाउंड था उसमें पस होना स्टार्ट हो गया था। तो जो ये थे जॉस लिस्टर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है, कि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ पास्चर की तो सर्जरी, और इंट्रोड्यूस किया एसेप्टिक प्रिंसिपल्स को। कब? 1865 में। तो तब से लेकर आज तक बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, और बहुत सारी सर्जरियां होती है जो हम आजकल देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखें जो एंटीसेप्टिक टेक्निक है, ये एम होती है, इसका मकसद क्या होता है, ये रिड्यूस करती है बैक्टीरियल पॉपुलेशन को। तो क्या है? एंटीसेप्टिक टेक्निक। और फिर जो दूसरे आते हैं हमारे पास वो है एसेप्टिक टेक्निक। तो जो एसेप्टिक टेक्निक है ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये हम ऑपरेशन फील्ड में यूज करते हैं, जैसे कि सर्जरीज में हम यूज करते हैं, ताकि वहां पे हमारे पास जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन थी वो क्या वो रिड्यूस होती थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया फ्री रहता है एसेप्टिक में। तो जो बैक्टीरिया है ये आ सकते हैं ऑपरेशन फील्ड में हवा की वजह से, या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से, या कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ पर्सन्स वहां पे जैसे छींकते हैं तो थिएटर में। तो जो पेशेंट की अपनी जो स्किन होती है, या कोई हम मटेरियल यूज करते हैं ऑपरेशन में, तो उन चीजों में भी हो सकती है, जैसे कि पेशेंट की स्किन हो गई, या जो यूनिफॉर्म हम पेशेंट्स को देते हैं, तो मे भी हो सकता है उसमें भी जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या कोई पर्सन जो छींकता है तो उसको भी वो मतलब कुछ बैक्टीरिया बाहर निकल आ सकते हैं थिएटर में। तो ये हमारे पास बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज रहते हैं कि हम जो हमारे पास जो वाउंड कंटेमिनेशन है किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। जो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। चाहे अगर पेशेंट की बॉडी पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, पहले हमें वो भी अच्छे से ड्राइव करनी, अच्छे से साफ करना है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो स्किन सरफेस से आते हैं ऑपरेशन फील्ड में, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डिफरेंट एंटीसेप्टिक टेक्निक्स को। ठीक है, तो बैक्टीरिया फ्रॉम स्किन सरफेस ऑफ एन ऑपरेशन फील्ड में बी डिस्ट्रॉयड बाय डिफरेंट एंटीसेप्टिक्स। तो जो भी बैक्टीरिया है पेशेंट की स्किन पे या स्किन सरफेस पे, वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किस चीज की वजह से? ऑपरेशन ये जो एंटीसेप्टिक टेक्निक्स है इसकी वजह से हम जो है वो हम कर सकते हैं, बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आ गई, फिनॉल हो गया, या हेक्सोक्लोरोफिन हो गया, या पोविडीन आयोडीन हो गया, ठीक है, जो हम सर्जरी से पहले हम पेशेंट की स्किन पे यूज कर सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है रेजिडेंट ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारे पास डीपर लेयर ऑफ द स्किन वो माइग्रेट कर सकते हैं सरफेस से, क्योंकि वो प्रोसेस से जो इरिटेट हो जाते हैं प्रोसेस से। जैसे हम तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ड्रेसिंग्स हैं वो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें सर्जन सलाह देते हैं कि आप
ये ड्रेसिंग्स आप डे आफ्टर डे या आफ्टर 2 डेज आपको करनी है, तो वो आपको करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं वगैरह कुछ भी इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे लेयर में छुपे हुए होते हैं, तो वो क्या होता है ड्रेसिंग से वो मर ही जाते हैं, वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडिया था ड्रैपिंग का, इसका आइडिया यह था कि जो हम करते हैं कवर करेंगे सराउंडिंग्स को, ठीक है, किसके साथ, स्टेराइल टॉवल्स के साथ, सो कि हम जो हमारा ऑपरेशन फील्ड है वो प्रिपेयर्ड रहे, और वो कंटामिनेट ना हो, वो खराब ना हो, और वो क्या, वो आइसोलेट रहे किसको, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक मान लो कि एक एम है हमारा, आइडिया है। तो पहले हम अब आएंगे अपने टॉपिक की ओर, थोड़ा सा ये हमने थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं किसमें, जो यूज होते हैं हमारी एंटीसेप्टिक प्रिपरेशंस में। ठीक है, तो चलिए, जो पहला आता है हमारा, वो आता है हमारे पास, आता है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। ठीक है, तो जो दूसरा आता है हमारे पास वो आती है टॉवल क्लिप्स। जो तीसरा आता है वो आता है मोइनिहन्स टेट्रा फोर्सेप। तो पहले हम देखेंगे जो हमारे पास फोर्सेप आता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है रैपलेज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। तो पहले हम देखेंगे जो ये फोर्सेप है हमारे पास, रैपलेज होल्डिंग फोर्सेप। तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग थिन शैफ्ट्स होते हैं विद कैच एंड फिंगर बोज। इसमें एक कैच लॉक होता है, ठीक है, और फिंगर बोज जिसमें कि हम अपनी उंगलियां रख सकते हैं, जिससे कि इसको हम होल्ड कर सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट है ये 9.5 इंच इन लेंथ में होते हैं। ठीक है, जो इसकी लंबाई होती है वो 9.5 इंच होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें फेनेस्ट्रेटेड ब्लेड्स होते हैं विद सेरेशंस ऑन द इनर एस्पेक्ट्स। जो इसका अंदरूनी वाला साइड है, तो उसमें क्या है, उसमें इसके सेरेशंस है, छोटी छोटी एक लाइनिंग्स है जिसको हम सेरेशंस बोलते हैं, और इसमें फेनेस्ट्रेटेड ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट है ये इतना लंबा क्यों है, 9.5 इंच से लंबा क्यों है। क्योंकि जो हमें एंटीसेप्टिक्स होती है, जो हमें अप्लाई करनी होती है, वो हमें चाहिए कि हम वो डिस्टेंस से अप्लाई करें, वो हम दूर से ही अप्लाई करें, सो दैट कि जो स्टेराइल ग्लोव्ड हैंड होते हैं सर्जन के, वो कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए किसके, अनप्रिपेयर्ड फील्ड ऑफ ऑपरेशन। जो अनप्रिपेयर्ड फील्ड होगा उसमें नहीं आने चाहिए उसके हाथ। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें ये फेनेस्ट्रेशंस या सेरेशंस क्यों है इस ब्लेड में। ठीक है, तो फेनेस्ट्रेशंस है जो है ये क्या करता है, ये एकोमोडेट करते हैं बल्क ऑफ स्वैब को। ठीक है, या सेरेशंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को एक गुड ग्रिप देते हैं। ठीक है, पकड़ने में एक गुड ग्रिप देते हैं। तो अब तो स्वैब जो है ये एक बॉल ऑफ कॉटन होती है, एक छोटे से कॉटन का एक हम टुकड़ा बोल सकते हैं, कि जिसको हम जैसे बॉल टाइप बनाते हैं, या गॉज टाइप, या गॉज जिसको हम बोलते हैं, या गॉज लाइक मटेरियल होता है जो किसके लिए यूज, वो जो ड्रेसिंग के लिए यूज होता है। तो ड्रेसिंग यानी कि जो हम एप्लीकेशन या मेडिसिन वगैरह या मेडिकेशन कुछ वगैरह जो हम लगाते हैं बॉडी पे, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। या फिर हम यूज कर सकते हैं इसको कलेक्टिंग सिक्रीशंस फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो प्रिंसिपल है अप्लाइंग एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग का। तो हाँ, ये हम देखेंगे कि इसका क्या प्रिंसिपल है, हम कैसे एक अप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे एक ड्रेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम पहले एक स्वैब एक लेंगे, ठीक है, उसको सो करेंगे, उसको डुबाएंगे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में। ठीक है, जिसको हम स्पंज होल्डिंग जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो स्पंज होल्डिंग की हेल्प से हम उसको उठाएंगे, उसको हम सो करेंगे। ठीक है, तो किसमें सो करेंगे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में। तो जो हम फिर क्या वो हम यूज करना चाहिए, जो सर्जरी प्लेस या सर्जरी की जगह हो जहाँ पे सर्जरी, या फॉर एग्जांपल हम लेंगे एलएसएस हुआ हो, या अपेंडेक्टमी हो गई हो, या टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हो गई हो। तो फिर जो वहां पे जो सुचर लाइन होती है या जो स्कार लाइन जो होती है, उसके इर्द गिर्द हमें चाहिए कि हमने जो स्पंज होल्डिंग या होल्डिंग फोर्सेप्स से जो हमने लिया ये स्वैप बॉल, जिसको हमने सोल्यूशन में सोक किया, तो हमें इसके राउंड राउंड हमें इसको ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो फिर क्या है कि हमें मूव इसको जेंटली करना है, सर्कुलरली करना है। ठीक है, जो एरिया है, जो साइट है जहां पे सर्जरी हुई हो, ठीक है, हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमें कौन से एंटीसेप्टिक्स यूज करने चाहिए, तो अगर हम देखें ये डिपेंड करता है सर्जन की चॉइस पे।
कि आपको सर्जन कैसे किस हिसाब से बताएगा। तो पहले हम स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आयोडीन यूज कर सकते हैं, फिर फिर उसके बाद फिर से स्प्रेड से, या पहले हम दूसरा पॉइंट जो आता है इसका, पहले हम सेवलॉन से भी कर सकते हैं या उसके बाद स्प्रेड से कर सकते हैं। तो जो यूज होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, जो हमने पढ़ा, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, या जिसको दूसरा नाम भी है रैपले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। तो ये किस लिए यूज होता है? तो इसका क्या काम है? तो इसका पहले काम है एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स बिफोर ऑपरेशन। जो भी ड्रेसिंग्स होती है, जैसे हमने कोई एलिसिस करना हो, फिर जहां पे हमने स्कार देना है या जहां पे हमने इंसिजन देना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम पहले वहां पे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप की मदद से वहां पे हम उस एरिया में सर्कुलरली इसको मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैब। तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आता है स्वैबिंग कैविटी के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया। या इसको क्या करते हैं, या फैसिलिटेट करता है डाइसेक्शन या मिल्ड रिट्रैक्शन, जो जितना भी हमें डीप जाना हो वहां पे हमें हेल्प करता है। या इसको हम एज ए टंग होल्डिंग फोर्सेप भी यूज कर सकते हैं, या इसको हम ओवम होल्डिंग फोर्सेप के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा रैम्पलेज होल्डिंग स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। तो या जिसको हम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम कल देखेंगे एक और इंस्ट्रूमेंट। तो आगे हम देखेंगे जो हमारा दूसरा बचता है वो है टॉवल क्लिप्स। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टॉवल क्लिप्स। तब तक के लिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।